गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आज आपके सामने हर वक्त हर समय जब भी आती हूँ आपके सामने तो एक भजन प्रवाहिका के रूप में आती हूँ और आप सबका बहुत बहुत प्यार मिलता है मुझे। लेकिन आज की कुछ परिस्थितियों को देखते हुए मैं आज अपने जॉब प्रोफाइल मैंने बाल मनोविज्ञान से जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके बच्चों के और उनके पेरेंट्स के जो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उनके तनाव को दूर करना, उनके मन में चलने वाली कुंठाओं को दूर करने का जो प्रयास मैंने अभी तक किया है और पिछले 10-12 सालों से करती आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि आज इसकी सख्त ज़रूरत हमारे समाज को है और हम सबको है। इसलिए मैं आज आपके सामने ये बताने आई हूँ कि निश्चित तौर पे 2 साल के इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरे पेंडेमिक में अच्छे लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन किसी भी तरह कहीं कुछ जगहों पर बहुत थोड़े मात्रा में, बहुत थोड़े समय के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर ये नेगेटिविटी में आने लगता है। क्योंकि समय की जो परिस्थितियाँ और समय हमारे सामने जो आ रही हैं वो यही हैं कि हम चाह कर के भी अपनी परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी क्षमता हमारे अंदर आ नहीं पा रही है। हम जानते हैं कि हम किसी बहाने से अपने आप को किसी दूसरे काम में उलझाते हैं और सोचते हैं कि ये वक्त किसी भी तरह कट जाए, लेकिन हम बड़े अपनी परिस्थितियों को फिर भी एक तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों में परिस्थितियाँ डेवलप हो रही हैं, जो बच्चों में एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, जो बच्चों में मेनेंसिस डेवलप हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और उनकी परेशानी का एक जो परिणाम है वो हमारे सामने आ रहा है। कहीं कहीं बच्चों में तनाव है, ज़िद है, चिड़चिड़ापन है, एक बात ना मानने की क्षमता है, बात को कैसे माना जाए, एक जवाबदेही है, किसी भी तरह गुस्से में जवाब देना है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे हमारे सामने बार बार लेकर के आ रहे हैं। भले हम ये समझ रहे हो कि वो बच्चे हमारे सामने ज़िद कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे सामने प्यार कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और ही है। और इसको एक तरह से हमारे यहाँ हम अपनी साइकोलॉजी की भाषा में एंग्जाइटी कहते हैं। ये एंग्जाइटी किसी भी तरह की हो सकती है और इस एंग्जाइटी पर हम डिस्कस करने के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ 1 घंटे का या पौन घंटे का जो मेरा सेशन होगा वो 7 बजे से 6 बजे से जब भी होगा, उस सेशन को आप मैं दोनों लोग हम लोग बिल्कुल मिल कर के आमने सामने बात करें और उस सेशन में जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे अपनी उस प्रॉब्लम को बताएं, जिससे कि कम से कम आपकी मैं वो सेवा कर सकूं, तो आपकी मैं वो सहायता कर सकूं कि उस एंग्जाइटी को, उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें बच्चों से। क्योंकि आज की समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो किंडरगार्टन छोटे बच्चों की समस्या है, जो क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चे हैं, उनके साथ ही समस्या है। क्योंकि इन समस्याओं को वो पिछले 2 सालों से झेल रहे हैं और ये 2 साल बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, क्योंकि बच्चे घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, कोई आउटडोर गेम्स नहीं है, जो भी गेम्स हैं वो सारे इंडोर गेम्स हैं। हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिशें बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाती हैं। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिन बच्चों में ये परेशानियाँ आ रही हैं, उनके पेरेंट्स को ये पता चले कि ये एक तरह की परेशानी है। अगर बच्चा किसी बात के लिए ज़िद करता है, अगर बच्चे में किसी बात के लिए चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप ये जाने कि उस बच्चे की कुछ ना कुछ अंतर मन की दशा ऐसी हो रही है जो वो आपसे कह नहीं पा रहा है और वो कहने के लिए आपको उसे समय देना पड़ेगा। तो इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी इस परेशानी, अगर बच्चे घर में आपके हैं, निश्चित तौर पे हैं,
वो बड़े बच्चे भी हो सकते हैं जिनके साथ ये एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है और आती भी है, क्योंकि मैंने कई बार अभी तक मैंने जितने भी अभी मैंने केसेस सॉल्व किए हैं उसमें छोटे बच्चे भी हैं, साथ ही साथ बड़े बच्चे भी हैं जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी जो नहीं हुई, तो कुछ एक उसकी वजह से उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ के रिज़ल्ट्स निकलने थे, वो रिज़ल्ट्स नहीं निकल पाए, या रिज़ल्ट्स निकले भी तो एक एवरेज मार्किंग पर रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं। तो इन फ्यूचर उनको क्या करना है एक ये सोच है, प्लस घर में वो अपने दिन रात रह रहे हैं, तो घर में उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स को लेकर काम करना पड़ेगा, किस तरह की बातों को करना पड़ेगा, क्योंकि घर का माहौल और एक बाहर के माहौल में बहुत का अंतर होता है। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को घर में रख रहे हैं, घर के माहौल को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उस बाहर के माहौल से कटते जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना और पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है कि हम उस पेंडेमिक की सिचुएशन में बच्चों को ये परमिशन नहीं दे सकते हैं कि आप बाहर जाएं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को प्लीज़ थॉरली स्टडी कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में कहीं भी कोई चिड़चिड़ापन है, कहीं भी कोई नाराज़गी है, कहीं भी वो तनाव में है, अकेले में है, या बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा है, बहुत छोटे बच्चों में निश्चित तौर पे एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटे बच्चों में निश्चित तौर पे एक अजीब सी एक झुंझलाहट आ रही है, क्योंकि वो किताबों से दूर हो रहे हैं, मोबाइल पे चूँकि उनकी क्लासेस चल रही हैं तो मोबाइल पे क्लासेस करते करते उनको मोबाइल गेम टेंडेंसी भी ज़्यादा हो गई है, और अगर उस टेंडेंसी को हटाया जा रहा है तो उससे भी उनको एक झुंझलाहट सी आ रही है। तो कुछ एक ऐसे हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मेनिंसिस क्या होती है, बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबके सामने मेरा ये वीडियो, आज तक आपने मुझे एक भजन प्रवाहिका के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन चूँकि मैं इस व्यवस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं इस चीज़ों को जानती हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी ऐसी कोई भी समस्या है तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएं, ताकि मैं उस चीज़ का समाधान आपको बता सकूं और कोशिश करूं कि बच्चे को हम सही रास्ते पे ले आके सही रास्ते के साथ उसे आगे की ओर अग्रसर कर सकें, कि हम इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में किस तरह बच्चे को आगे लेकर के चलें। कहीं कुछ कमियां होती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, बच्चा ज़िद करता है तो हमें वो लगता है कि वो उसकी ज़िद है, लेकिन वो उसकी ज़िद ना हो करके वो कहीं ना कहीं उसके एक अंदर की कुंठा होती है जो वो चाह करके भी किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि एक बच्चों की उम्र होती है जो कि वो छोटे बच्चों के साथ खेलने कूदने में वो डिस्कस कर ले जाते हैं। बट घर में हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, इसके टिप्स भी मैं आपको दूंगी, और किस तरह से हम बच्चों को लेकर के आगे चले, वो हमारी फ्रेंडशिप कैसे बच्चों के साथ आगे चले, ताकि हमारे बच्चे अपनी सारी बात हमसे कह सके या हम उनकी बातों को समझ सके, इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस के चलने के बाद बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके ऊपर एक हेक्टिक प्रेशर रहता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस करते हैं, फेस टू फेस किसी भी चीज़ को इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें, और जब हम किसी भी चीज़ को ऑनलाइन फेस करते हैं उसमें, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मार्ग की चीज़ें हैं, और इन बातों को लेकर के मैंने अभी तक आपने मुझे एक निश्चित तौर पर भजन प्रवाहिका के रूप में अपना बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये समाज में जो इस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है और इस तरह की सिचुएशन जो बनी हुई है, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। आने वाले समय में जिस तरह की कंडीशन को बताया जा रहा है, जिस तरह की कंडीशन को हम देख रहे हैं, ये कंडीशन अभी थोड़ी और क्रिटिकल हो सकती है। बट अभी पीछे के हमारे 2 साल के बच्चे के जो स्ट्रेस हैं, वो स्ट्रेस बाहर नहीं आ पाए हैं और बच्चे हमारे संभल नहीं पाए हैं, क्योंकि बच्चों ने भी ये माइंडसेट कर लिया है कि हमें अब घर में ही अपने सारे काम करने हैं, घर के इंडोर गेम्स में ही हमें अपना टाइम वेस्ट देना है, हम अपने टाइम को एक्यूमुलेट कैसे करें, लेकिन हम इंडोर गेम्स में भी बच्चों को कैसे गेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको क्रिएटिव बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक, आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे अपने मैसेंजर पे लिख के डाल दें, जिससे कि मैं आपकी उन क्वेरीज़ को कल के
सेशन में आकर के दूर कर सकूं और उनके बारे में बता सकूं। कुछ एक ऐसी चर्चाएं हैं, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो जिनके बारे में कल मैं डिस्कस करूंगी, जैसे बच्चों का अकेले रहना, बच्चों का गुमसुम हो जाना, बच्चों का अचानक बोलना, अचानक से कुछ बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, अकेले खेलना चाहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, कई बार उनको भूख न लगना, कई बार वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती है, जिसे हम समझते हैं कि ये बस यूँ ही हो रहा है, बच्चों में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बच्चों में हो नहीं रहा है, ये बच्चों में ये टेंडेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चे उसे अब फेस ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 साल का लॉकडाउन हो गया है, इससे बड़ों को फेस करने में उनके अंदर एंग्जाइटी आ चुकी है। क्योंकि मैंने कई ऐसे बड़ों के केसेस सॉल्व किए हैं जिनके अंदर एंग्जाइटी ने घर बना लिया है और उसे दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कुछ बड़े हैं जो अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन बच्चों की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हमारे चूँकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं पेरेंट्स को ये चीज़ें बुरी ना लगें, हम ये बात कहें कि ना कहें। पहली चीज़ कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे हमारी इस बात को कहें या ना कहें। अगर वो कहते हैं तो हम उसे कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर वो हमसे नहीं कहते हैं तो फिर वो किस रिपरकेशन में जा रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस को हमें समझना पड़ेगा, और इन दोनों कंडीशंस को समझने के लिए मैं निश्चित तौर पे आपका सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वर्तमान समय में जो सोसाइटी की जो सिचुएशन दिख रही है, उस सिचुएशन में मुझे यही लग रहा है कि पेरेंट्स को निश्चित तौर पे अच्छे घरों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं एंग्जाइटी के मतलब उनके अंदर एंग्जाइटी आ गई है। तो बच्चों के लिए तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों में एंग्जाइटी होगी ही होगी, और बच्चों में एंग्जाइटी है, सिर्फ उसे समझने की बात है। हम अपने आप को बहलाने के लिए कुछ कर सकते हैं, बट बच्चे अपने आप को बहलाने के लिए एक लिमिट लेवल पर ही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बच्चों में रोक टोक लगी रहती है कि आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। तो वो उनके अंदर एक किसी भी तरह की कुंठा का संचार कर देती है। तो उसे हमें कैसे दूर करना है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। कई ऐसी एक चीज़ें हैं, कई ऐसे एक मैटर्स हैं जिन पर हम कल डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आपके जो भी सवाल हों आप मुझे मैसेंजर पे डाल दें, ताकि मैं आपके उन सवालों के साथ कल एक नए सेशन और एक नई बात के साथ आपके पास आऊँ, आपको बताऊँ कि बच्चों में ये कुंठा, ये मानसिकता, ये चुप रहने की जो टेंडेंसी है, ये बातों को नकारने की टेंडेंसी है, ये बच्चों पे पलट के ज़ोर से जवाब देने की टेंडेंसी है, ये क्यों आ रही है, और इसके आने की वजह से आने वाले भविष्य में बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आप मुझे अपने जो भी क्वेरीज हों मेरे मैसेंजर बॉक्स में निश्चित तौर पर डालें, और निश्चित तौर पे मैं इसका यूट्यूब आपको बना करके आपके सामने ज़रूर आपका यूट्यूब चैनल आएगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चों में किन किन कमियों की वजह से बच्चे क्या क्या रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शंस आप जानें, ताकि उन रिएक्शंस से आप पहचान सकें कि बच्चा एंजाइटी पेशेंट हो रहा है, बच्चा ज़िद्दी क्यों हो रहा है, बच्चे में क्या कमी आ रही है, और उस कमी को हम अपने घर में कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बच्चे आते हैं और वो बच्चे हम कहते रह जाते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जब डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो वो बातें उनके दिमाग में रह जाती हैं। तो बेशक हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो समय दें जिससे वो अपनी बातों को हमारे से कह सकें, हम उससे समझ सकें। और अगर हम समझ सकते हैं उन बातों को तो हम उन बच्चों को सोल्यूशन भी दे सकते हैं। देखिए, अभी की पेंडेमिक की सिचुएशन यही कहती है कि हम बच्चों को लेके कहीं बाहर नहीं जा सकते। कुछ बाहर का दें तो भी हमारे लिए टेंशन की बात है। और थर्ड फेज़ जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना का थर्ड फेज़ आने वाला है, और इस थर्ड फेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कोई भी रिस्क लें, चाहे वो टीनेजर बच्चा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो घर का बड़ा पेरेंट्स हो। ये एंजाइटी की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, एंड द एंजाइटीज़ आर देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ द एंजाइटी।
दे आर नॉट अ सिंगल थिंग। ये केवल एक तरह की एंग्जाइटी नहीं होती है, एंग्जाइटी कई तरह की होती है। और जब आप एंग्जाइटी लेवल पे बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप किसी और से बात कर रहे हैं और आप में एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है, तो आपका गला सूखने लगेगा, आप बात नहीं कर पाएंगे, आप अपने मन की बात उससे कहना चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें एक काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत होती है। और मैं समझती हूँ कि अगर समाज से ये चीज़ें मुझे अपने माँ बाप की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से अगर ये चीज़ें मुझे मिली हैं, मैंने अभी तक किया है 10 साल तक, 8 साल तक मैंने काउंसलिंग का काम किया है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं आपके लिए भी एक छोटा सा प्रयास करूं और आपकी जो भी परेशानियां हों, जो भी बातें हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हों, कोई भी अगर जानना चाहे तो मैसेंजर बॉक्स में मैसेज अपने डाल सकते हैं। और इन सारे बातों को मैं निश्चित तौर पे कोशिश करूँगी कि आप सबके सामने उसको इलेबोरेट करके बता सकूँ। यदि कोई पर्सनली मुझसे जानना चाहता है तो भी वो मुझसे मैसेंजर कॉल पे बात करके अपनी बातों को समझ सकता है, जान सकता है। बट प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एंग्जाइटी लेवल को काउंसलिंग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा सेशन है जो आपके मन की सारी बातों को, आपके दिमाग की सारी उलझनों को सुलझाता है, आपका तनाव को दूर करता है और आपको एक सही सोच, एक सही दिशा देता है। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि आप सब कल के काउंसलिंग सेशन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कल हम जिस काउंसलिंग सेशन में बात करेंगे उसमें बच्चों के ऊपर टॉपिक होगा और बच्चों को किन किन चीज़ों से हम कैसे अवेयर रख सकते हैं, अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, बच्चों की भावनाओं के लिए, बच्चों की सोच के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की हर एक चीज़ों के लिए। क्योंकि अभी पेंडेमिक के बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं और उसके बाद तुरंत उनके ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद तुरंत उनकी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो वो एग्ज़ाम्स का एक प्रेशर, भले बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन वो एक प्रेशर जो है वो बच्चों पर क्रिएट रहता है, एक मानसिक दबाव बना रहता है। बच्चे उसे कैसे सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व करें, या हम पेरेंट्स हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम उसे किस तरह से दूर करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इससे संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आपने मुझे जो प्यार भजन प्रवाहिका के रूप में दिया है, आप मुझ पर विश्वास करके आप वही प्यार और उसी तरह से आप मुझे किसी भी तरह की एंग्जाइटी रिलेटेड, किसी भी तरह से बच्चों की परेशानी, बड़ों की परेशानी, या आपके अगर कोई अपनी परेशानी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप भी दिन भर घर में रहती हैं तो आपके ऊपर भी बहुत सारे दबाव होते हैं। तो बीइंग अ फीमेल अगर आपको किसी भी तरह के दबाव है, किसी भी तरह की मानसिक उलझन से आप निकल रही हैं, तो आप अपनी क्वेरी को मेरे मैसेंजर बॉक्स में छोड़ सकती हैं, या फिर आप मुझे मैसेंजर कॉल करके अपनी क्वेरी के बारे में बता सकती हैं। अगर आप पर्सनली बात करना चाहती हैं तो मुझे मैसेंजर कॉल आप कर सकती हैं। और आप अपनी परेशानियों को मैसेंजर बॉक्स में ज़रूर डालें, परेशानी हो या सलूशन हो या काउंसलिंग हो, जो भी आप चाहती हूँ प्लीज़ आप ज़रूर डालें, ताकि मैं उस विषय को लेकर के आपके सामने आ सकूं, आपके बच्चे की भलाई के लिए। क्योंकि ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक, इसने बच्चों के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जे कर लिए हैं और ये परेशानी एक नहीं, हर घर की परेशानी हो चुकी है। क्योंकि बच्चे भी एक लिमिट तक ही बाउंडेशंस को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो हम बच्चों को कैसे रिकवर करें बाउंडेशंस से, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुचित्रा राय, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आप सबसे यही कहूँगी कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फीमेल से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, आप काउंसलिंग की मदद ज़रूर लीजिए। क्योंकि काउंसलिंग इज़ द बेस्ट सेशन जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेंजर कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस मेरे काउंसलिंग सेशन में। मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपकी सारी परेशानियों को सुनने के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इससे अगर समाज का भला होता हो तो मैं अपने आप को बहुत बहुत समाज के लिए
बहुत ज़्यादा अपने आप को आभारी मानूंगी कि मैं अपनी किसी काम आपके आ सकी, क्योंकि मैं 10 सालों से बाकी समय के बाकी लोगों के लिए तो कर रही हूँ, पर इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये लगा कि आज मुझे FB पे आकर के आपको ये बात कहनी चाहिए, ताकि आप सबकी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और अगर कोई ऊपर से हंस रहा है तो अंदर से भी हंस रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मन की बात जाने। फैमिली में अगर फीमेल है तो फीमेल के मन की बात जाने, मेल है तो निश्चित तौर पे एक फ़ीमेल और एक बच्चे को भी उसके मन की बात जाननी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात किससे कहें ये हमें समझ में नहीं आता है, तो वो सुनने के लिए मैं आपके सामने हूँ। काउंसलिंग मेंबर डॉक्टर सुचित्रा राय, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी काउंसलिंग सेशन में। तो आपकी कोई भी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, आप मुझे मैसेंजर बॉक्स में कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पे कल आपसे डिस्कशन करूँगी, और कल मैं बच्चों के लिए स्पेशल सेशन के साथ आऊँगी। ठीक 7 बजे मिलते हैं कल हम सब। और आइए, आप सबका स्वागत है इस काउंसलिंग सेशन में, साइको काउंसलिंग सेशन में, और बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ बड़ों की काउंसलिंग भी होगी, और आप सबका स्वागत है इस काउंसलिंग सेशन में। मैं डॉक्टर सुचित्रा राय, बहुत बहुत आभार आप सबका।